हेलो बच्चों, मैं भारती सर आप लोगों को रियांस कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और रियांस कंपटीशन क्लासेस के अलावा हमारा एकेडमिक क्लासेस भी चलता है और हम लोग को क्लास 6 से लेकर 12 तक क्लासेस चलते हैं और कंपटीशन की भी तैयारी हम लोग कराते रहते हैं। और इसी के आगे हम लोग बढ़ाते हुए अभी कुछ दिनों से कंपटीशन क्लासेस के वीडियो नहीं आ रहे हैं क्योंकि कुछ काम की वजह से अब व्यस्तता को देखते हुए अभी हम लोग एकेडमिक क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जिन बच्चों ने 9th क्लास से सही से नहीं पढ़े होंगे और उनका सिलेबस छूट गया होगा, उसको कवर करने के लिए हम एक छोटा सा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी 9th क्लास में जो बच्चे गणित मैथ पढ़ना छूट चुका है उनको आगे हम कंटिन्यू बताते रहेंगे। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जो कि संख्या पद्धति चैप्टर है मैथ में, जो 9th क्लास में सबसे पहले है, तो इसको स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चों जिन बच्चों को अगर शून्य से मतलब उनको लगता है कि हाँ मुझे मैथ में डर लगता है, मैथ को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो एक एक चीज़ें समझाया जाएगा और उनको अच्छे से समझाने के लिए कोशिश किया जाएगा कि उनको अच्छे से आ सके। रहा बात यह कि किन बच्चों को मैथ की सख्त जरूरत होती है, मैथ क्यों जरूरी है पढ़ना, क्योंकि अगर मैथ अगर हम सही से लगाएं, सही से टाइम दें, प्रैक्टिस करें, तो मैथ कोई हार्ड उतना नहीं है जिससे मैथ को पढ़ने में हमें दिक्कत होगी। इसी के संग हम लोग एक तो मतलब संख्या पद्धति चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9th का है ये, क्योंकि अगर 9th अगर अच्छे से हो जाए तो क्लास 10th जो भी है वो सही से हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति, ठीक है। असंख्या पद्धति, संख्या मतलब होता क्या है, नंबर, किसी वस्तु को मतलब काउंट करने के लिए, किसी भी चीज को किसी भी वस्तु को गिनने के लिए या अनुमान लगाने के लिए हाँ कितना हो सकता है, इसीलिए संख्या की इजाद की गई थी। संख्या को भी एक व्यवस्थित क्रम दिया गया, ठीक है। इसलिए व्यवस्थित क्रम दिया गया कि एक व्यवस्था के हिसाब से ये संख्या को रखा जाए और गिनने में और उसको डिनोट करने में, प्रदर्शित करने में वह सही क्रम मालूम हो सके। इसीलिए संख्या पद्धति मतलब एक सिस्टम बनाया गया कि संख्या को कैसे रखा जाए। तो संख्या पद्धति हम लोगों के चैप्टर है क्लास 9th में। इसके पहले भी क्लास 8 में भी है, क्लास 7 में भी है, लेकिन जो भी क्लास 7, क्लास 6 और क्लास 8 है वो सारे का मिक्सअप, मतलब ये कहने का मतलब उनका भी जो प्रीवियस ईयर क्लास जो भी है, क्लास 6 है, क्लास 7 है, क्लास 8 है, ठीक है, इनका भी नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चन है इसमें ऐड कर लिया जाएगा। क्योंकि जो बच्चे क्लास 6 और क्लास 7 अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो वो इसमें क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक से जो है हमारा क्या है, नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में नंबर के बारे में आपको हम बता ही दिए, नंबर होता क्या है, ठीक। एक इसी चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगा हमारा संख्या पद्धति, ठीक है। तो उसमें आपको नंबर के बारे में हम बता दिए हैं। आप उसमें अगर देखना है तो आप पीछे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो इसमें संख्या पद्धति से 12 प्रकार के नंबर पाए जाते हैं, सारे नंबर को इसमें हम बता रखे हैं। और आगे अब जो संख्या पद्धति है इसमें से अब आगे हम आपको बताएंगे। तो संख्या क्या है, संख्या पद्धति, तो एक शॉर्ट तरीके से मैं बता दूं कि जल्दी में बता दूं कि संख्या होती कितनी है, क्योंकि इसमें भी रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए इसमें
संख्या, ठीक है। ठीक है, संख्या, ठीक है। संख्या कितने प्रकार की होती है? आपको मैं पीछे पढ़ा रखा हूं, 12 प्रकार की होती है, 12 प्रकार, ठीक है, 12 प्रकार के, ठीक है। एक बार रिवीजन करा देंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। पहला, ठीक है, पहला है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहता है। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो गिनती में यूज की जाती है, जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है? वो प्राकृतिक संख्या होता है। ये देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 और ये 5, ये अनंत तक ये संख्याएं क्या होती हैं? ये संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के बाद आपका आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के बाद क्या आता है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, या कह सकते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 और इसी तरह ये क्या आ जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। ये हमारा क्या है? पूर्ण संख्या, ठीक है। आगे, क्योंकि इसमें रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी बता दें आपको। पूर्ण संख्या के बाद आता है आपका सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। सम संख्या सबको मालूम है, वे संख्या है दो से विभाजित हो जाए, इसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक है। सम संख्या होगी, ठीक है। सम संख्या के बाद आपका आ जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या की एग्जांपल में 2 4 6 8 अनंत तक, ठीक है। अब विषम संख्या, वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि विषम संख्या किस कहता है। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित, यानी कि 2 से अगर भाग दिया जाए तो वो कटे ना, वे संख्या क्या कहलाएंगी? वे संख्या क्या कहेंगे? विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर कहता है, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। आगे जैसे 1 3 5 7, इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा? अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। विषम संख्या के बाद आपका आता है अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं और एक से कटे, जो स्वयं और एक से कटे, वे संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या में जैसे एक को अभाज्य संख्या नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एक क्या कहता है? केवल एक से ही कटेगा, इसके अलावा और कोई संख्या से कटता ही नहीं है, इसीलिए क्या है? वह एक क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो कहां से स्टार्ट होगा? 2 से, क्योंकि दो ऐसी संख्या है जो 2 अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। 2 क्या होगा? 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। 2 3, ठीक है, 5 7, ये भी अनंत तक आपका चला जाएगा, ठीक है, अनंत तक। ये संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अभाज्य के बाद आता है, अभाज्य संख्या के बाद अब आता है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहता है? वे संख्या जो कम से कम, वे संख्या जो कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार किसी भी संख्या से कट जाए, वे संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे समझने की कोशिश करिएगा, जैसे कि वो 1 से भी कट जाए कोई दिक्कत नहीं, वो स्वयं से कट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक और किसी और संख्या से कटना चाहिए, वही संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आए हो? समझ में आपको आया होगा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे 4 देखिए, 4 जो संख्या है वो क्या करेगा? 1 से कटेगा, ठीक, 2 से कट जाएगा, फिर 4 से कट जाएगा, यानी 3 संख्या हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम 2 लेते हैं तो 2 क्या होता है? 2 से कटता है, 2 1 से कटता है, बस यही करता है। अगर 3 भी लेते हैं तो 3 किससे कटता है? 3 से कटता है, या तो 3 1 से कटता है। हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। ये इसीलिए डिजाइन बना दिया कि आपको समझने में वो कम से कम 3 संख्या से कटे, तो 3 संख्या से कटेगा। ठीक है, अगर 6 ले तो 6 किससे किससे कटेगा? 6 2 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, और 6 आपका 6 से कट जाएगा, और 6 1 से कट जाएगा। ये मतलब 4 संख्याओं से, मतलब 4 संख्याओं से कट रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये संख्याएं क्या होंगी? ये संख्याएं आपके क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया। अब आता है परिमेय संख्या। ठीक है, मैं बोल देता हूं परिमेय संख्या का डिफिनीशन। वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन Q = नॉट 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। जैसे अगर हम किसी को बट्टे में लिखते हैं, जैसे P/Q के रूप में लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये जो Q है ना, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 की जगह पर 1 2 3 4 या कुछ भी होना चाहिए, 0 से ऊपर होना चाहिए। यहां तक कि ये जो अंक, ये जो है Q, ये माइनस में भी नहीं होना चाहिए। जैसे -1 -2 और -3 -4, ये भी नहीं होना चाहिए। तभी ये क्या हो जाएगी? ये भी संख्या क्या होगी? परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। तो आपको समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या किस। ठीक है, आगे चलते हैं। परिमेय संख्या के बाद आपका आता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या के बाद आपका आता है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन यानी शून्य पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पूर्णांक के बारे में आपको हम समझा दें। ये है आपका 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ से इधर तक की संख्या क्या होती है? धनात्मक होती है। धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक या संख्या कह सकते हैं, पूर्णांक। ठीक है, इसी को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये जो 0 है, इसे ही शून्य या उदासीन कहता है। शून्य या उदासीन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ -1 से लेके अनंत तक, ये अनंत तक की बात कर रहा हूँ। इधर भी अनंत तक की बात कर रहा हूँ, इधर भी अनंत तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस वाले की अनंत तक बात कर रहा हूँ, इधर भी माइनस से अनंत तक की बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगी ऋणात्मक संख्या हो जाएगा।
ऋणात्मक पूर्णांक या संख्या कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाले जो होंगे ये प्लस संख्या होंगे, ये माइनस में होंगे। ठीक है, इसे ऋणात्मक हम कहते हैं। ठीक है, या ऋणात्मक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तो आपको पूर्णांक समझ में आया होगा। अब आता है वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलन को, मतलब पूरे समाहित को हम क्या कहते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उन संख्याओं को हम, ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब एक आता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या, जैसे उसे रूट में माइनस में होता है। जैसे आप समझिए कि कोई भी संख्या हो, जैसे माइनस में 14 दे दिया, माइनस में 15 दे दिया, ये संख्या जो होती है काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं तो आप लोगों को समझ में आया होगा वास्तविक अवास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, और नॉन रियल नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी को हम लोग क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्नावली 1, जो संख्या पद्धति में आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट रुके रहिए। तो आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्नावली 1.1। ठीक है, 1.1 पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे लेट और फेस, ठीक है, जिसे हर कह सकते हैं हम, जिसे अंश या हर कह सकते हैं। ठीक है, यानी इसे हम बोल सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यही कहना चाहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम हर, अंश बटा हर या P/Q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, लेकिन एक कंडीशन भी दे रखा है, जहां Q और P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q का मान जीरो नहीं है। पहले ही बोल दे रखा है कि Q का मान क्या है, जीरो नहीं है। तो Q का मान जीरो नहीं है, ये Q है। अभी हमने आपको बताया था परिमेय संख्या की डिफिनीशन, जस्ट अभी पीछे परिमेय संख्या की डिफिनीशन ये बताया था कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का जो मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगी। यहाँ वैसे ही दे रखा है कि Q का मान जीरो नहीं है, Q का मान जीरो नहीं है। ठीक है, तो जीरो नहीं है यानी जीरो क्या है, तो जीरो को हम लिखेंगे, जीरो ये है, ये मतलब क्या है, जीरो क्या है, पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो जीरो एक मान लेते हैं कि पूर्णांक है। ठीक है, उदासीन पूर्णांक मान लेता है, उदासीन पूर्णांक। तो जीरो के नीचे हम 1 लिख सकते हैं।
क्योंकि किसी भी संख्या को हम डिनोट करते हैं, किसी भी पूर्णांक को डिनोट करते हैं तो उसके नीचे हर में क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए हम 0/1 लिख सकते हैं। इसीलिए ये क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हर का मान 0 नहीं है, ये पूर्णांक का मान 0 है, यानी p का मान 0 है। p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वे संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है हम लोगों का इसी में, प्रश्न दिया है प्रश्न 2, ठीक है, 3 और 4 के मध्य, 3 और 4 के मध्य, मतलब 3 और 4 के मध्य में, ठीक है, 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या दे दें, उनके बीच में परिमेय संख्या अगर पूछे तो ज्ञात करने का तरीका आपको हम बताएंगे। एकदम आसान भाषा में समझिए, कोई भी परिमेय संख्या पूछे, कोई भी किसी के बीच में परिमेय संख्या पूछे तो क्या करेंगे हम लोग, पहले जितना परिमेय संख्या पूछेगा, कितना, जितना भी परिमेय संख्या पूछेगा, जैसे 6 पूछा है, कितना पूछा है, 6 पूछा है, 6 पूछा है, यहाँ 7 भी हो सकता है, यहाँ 8 परिमेय संख्या पूछ सकता है, यहाँ 9 परिमेय संख्या भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जितनी परिमेय संख्या पूछेगा, तो जैसे 6 परिमेय संख्या पूछा है तो 6 में क्या करेंगे हम, जो परिमेय संख्या पूछ रहा है, यानी जो परिमेय संख्या पूछ रहा है तो 6 हम लिखेंगे 6 + 1, 6 + 1। ठीक है, 6 + 1 ये हो जाएगा 7। ठीक है, जितना परिमेय संख्या पूछा है तो यह हो गया 7। ठीक है, 7 को क्या करना है हमें, जो परिमेय संख्या, जो संख्याएं दी है या जो परिमेय संख्या दी है उनके अंश और हर में क्या करेंगे, जितनी संख्या आई हुई है मतलब जोड़ने के बाद उससे क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ 3 और 4 का पूछा है तो यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 4, इनके बीच में पूछा है, इनके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है हर में, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अभी इनके किससे गुणा करेंगे, जो जोड़े हुए हैं, जितनी संख्या पूछ रही थी, तो 7 से ऊपर गुणा कर देंगे और 7 से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 से यहाँ भी गुणा करेंगे और 7 से यहाँ भी गुणा कर देंगे। ठीक है, हाँ बच्चों, बीच में लाइट कट गया, इसकी वजह से दिक्कत आ गई है और अब लोग स्टार्ट करते हैं फिर वहीं से। तो अभी हम लोग को यहाँ तक हो चुका था कि अंश और हर में क्या करेंगे, जितनी संख्या का परिमेय संख्या पूछा है उसको जोड़ने के, एक जोड़ने के बाद उससे क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, करेंगे, ये हो जाएगा आपका 7 तरीके 21, ये 7 करना है 7, ये हो जाएगा आपका 7 चौको 28, ये हो जाएगा 7 करना 7। अब इनके और इनके बीच में कितनी संख्या पूछा है, 6, तो 6 निकाल लेंगे। देखिए 21/7, ठीक है, यहाँ तक जाना है तो 21 के बाद क्या आ जाएगा, 22/7। ठीक है, ये 22 के बाद क्या आ जाएगा, 23/7, ये हो जाएगा 24/7, ये हो जाएगा 25/7, ये हो जाएगा आपका 26/7, ये हो जाएगा 27/7। ये आपका परिमेय संख्या हो गए, कितने हो गए, 6। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये परिमेय संख्या आपका 6 होगा। ऐसे ही परिमेय संख्या ज्ञात किया जाता है। और परिमेय संख्या ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं, परिमेय संख्या ऐसे ही ज्ञात किया जाता है। अभी क्लास 9 के बच्चों को अपने यहाँ हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जो अगर उनसे पूछ दिया परिमेय संख्या के बारे में ही नहीं जानते तो परिमेय संख्या निकालेंगे क्या। हाँ, खासकर यूपी के जो भी बच्चे हैं, मतलब 100 में से 99% की बात कर रहा हूँ, जो ऐसे 1% ही जो होते हैं जो ये संख्याओं निकालने में हमको माहिर होता है, और तो सब वही है। अभी तो उनको पॉइंट के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि
4 5 प्लस 28.7 कितना होगा, जोड़ के बताओ। तो इनको अभी दशमलव का जोड़ नहीं आता है, तो परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुत समस्या इन सबों का है। तो इनके समाधान यही है कि डेली डेली एक एक वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीजें पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आइए हमारे चैनल पे और सीखिए उसको, कैसे सिखा रहा हूँ आपको एकदम जैसे घर पे कोचिंग पढ़ाया जाता है वैसे ही बताएंगे आपको। एकदम फ्री कंटेंट दे रहे हैं, उसके बाद भी आपको नहीं आ रहा है। तो जितने भी आप बच्चे हैं, जितने मोबाइल पबजी में लगे हुए हैं, तो थोड़ा पबजी के छोड़ कर लगभग 20 या 25 मिनट का ये वीडियो होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो 20-25 मिनट का वीडियो कम से कम देख लिया करिए, कम से कम देखेंगे तो उससे ज्ञान आ जाएगा आपको। तो दशमलव का जोड़ भी सीख लीजिए। दशमलव का जोड़ भी जोड़ने में बहुत होता है, गुणा तो अभी दिक्कत होता है। अब इसके बाद अगर घटाना का दे तो घटाना भी होगा, अभी तो गुणा भी नहीं आएगा कई को तो शुद्ध गुणा नहीं आता है, तो दशमलव का गुणा क्या करेंगे साहब। तो बहुत समस्या है। तो और बात यह है कि अपने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का आधी आबादी, तो उत्तर प्रदेश की आधी आबादी जो बच्चों की पढ़ाई करने वाले हैं, तो हमको तो लगता है आधा से अधिक बच्चे सरकारी में पढ़ाई करते हैं। तो सरकारी के टीचर भी सोचते हैं कि क्या बताना है इन लोगों को, आंसर की से ही लिखवा देते हैं। क्या दिक्कत है, हमको तो सैलरी आने से मतलब है, इनको तो जहां से मन करे वहां से लिख लेंगे सर। अब बच्चे भी क्या इंटरेस्ट लेते हैं, क्या कौन सा पढ़ने की जरूरत है उनको। पढ़ाई के लिए अगर बढ़िया टीचर भी मिलेगा तो नहीं आएंगे सब पढ़ने के लिए। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फ्री कंटेंट भी दे रहा है, अच्छा दे रहा है, थोड़ा समझाने की कोशिश करे तो थोड़ा समझने में क्या जाता है आपका। मैं यही नहीं कह रहा कि हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर ही आइए। अरे एक बार आइए, विजिट करिए, देखिए क्या दिक्कत है। आपको अभी संख्या, अब मैं सोच रहा हूँ कि जितना कम समय में किसी चीज को समझ लीजिए ना, उससे क्या होता है कि दिमाग में बढ़ता है। अब कहा जाए कि पूरा रामायण सुना दिया जाए, अब बाद में कह रहे सीता के ब्याह कब होगा, तो ये भी सब चीजें होती है। तो मेरे कहने का मतलब है, अभी मैंने संख्या आपको बताया, तो उतना ही जानिए कि संख्या का मतलब होता क्या है। संख्या के बारे में मैंने बताया कि संख्या कितने प्रकार की होती है, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, तो वो संख्या बताया। तो उसका मतलब 30 सेकंड में बता दिया आपको। कम से कम ये तो समझ लीजिए 30 सेकंड में क्या होता है, कैसे संख्या निकाली जाती है, कैसे किया जाएगा, वही होती है। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या निकालने के लिए आपने तो सीख लिया कि ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं परिमेय संख्या। पेपर में क्या करते हैं सब, मैथ का भी फर्रा लेके चले जाते हैं सब, चिट बना के। मैथ का ये नहीं देखते कि उसका कंसेप्ट तो सेम वही रहेगा। जैसे मैंने ये सवाल को बताया, तो कंसेप्ट तो सेम रहेगा। क्वेश्चन के जो यहाँ पे 3 जो है ना, यहाँ पे हो सकता है यहाँ 8 हो जाए, यहाँ 4 जो है यहाँ 9 हो जाए, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 हो सकता है। बस यही तो फर्क होता है बस। तो आपको कॉन्सेप्ट की सख्त जरूरत है। जैसे मैंने एक परिमेय संख्या बता दिया, इस पे आप 50 सवाल लगा सकते। परिमेय संख्या के सवाल कैसे लगाया जाता है, अनंत तरीके से भी लगा सकते, कोई दिक्कत। जितना सवाल आप बना दे, बोर्ड जितना बना दे, उससे नहीं है वो करना है। मेरे कहने का मतलब है कि हमने बचपन में ये सीखा है कि ये क है तो ये क ही होगा, ख नहीं हो सकता है। क है तो क ही रहेगा, चाहे हम 9th में पढ़े या 10th में पढ़े या BA करें, BSc करें, BTech करें, कुछ भी करें, अगर क पढ़े बचपन में तो क ही पढ़ेंगे उसको। तो जो सूत्र बन चुका है, जो सूत्र इजाद हो चुका है, जो सूत्र आ चुका है, जो सूत्र बन चुके हैं, तो वही सूत्र रहेंगे पेपर में। ठीक है, वही सवाल होंगे, कंसेप्ट सेम वही रहेगा, केवल होगा अंक को चेंज किया जा सकता है। आपको मालूम है 1 से लेके मतलब 0 से लेके 9 तक की संख्या खाली केवल कितनी संख्याएं होती है, 10 होती है। लेकिन पूरे वर्ड की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ड में मोबाइल नंबर क्या होते हैं, अरबों में करोड़ों में मोबाइल नंबर मिलते हैं, लेकिन किसी का भी नंबर सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि करोड़ों नंबर बांटे जा सकते हैं, उसी नंबर से, उसी 10 नंबर से अरबों नंबर बन सकते हैं। वही कहने का मतलब है मेरे कि सूत्र बदल नहीं सकते हैं।
कंसेप्ट अगर मालूम है तो कई तरीकों से सवाल वो पूछ सकता है, हम कई तरीकों से उस सवाल को लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे हमने प्रमेय संख्या बताया 1.1 प्रश्नावली में ये प्रमेय संख्या के बारे में ही दिया है, संख्या के बारे में ही दिया है। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, फर्स्ट चैप्टर से कुछ आता नहीं है, नहीं संख्या पद्धति से आता ही नहीं है। कभी कभी संख्या पद्धति से ही सवाल आ जाता है, कहते हैं इसको छोड़ दे के लास्ट में पढ़ो। अरे लास्ट में क्या करना है, जब पढ़ना है तो सीरियल वाइज ही पढ़े, कि सीरियल से ही खत्म कर दे उसको, पूरा एक एक चैप्टर को खत्म कर दें। अभी उसका इंतजार नहीं करना है कि हाँ कितने पर सवाल को करना है, हाँ नहीं इस चैप्टर के इस समय करेंगे, नहीं। जब गिनती आपको मालूम रहेगा तभी तो आप जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। जब गिनती नहीं मालूम तो गणित में आने की क्या जरूरत है आपको। मेरे कहने का मतलब है जब संख्या पद्धति पहला चैप्टर दिया है तो किस लिए दिया है, इस संख्याओं का ज्ञान होगा तभी ना हम जाके लगाएंगे आगे सवाल। वही कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। तो आपको तो मैंने बता ही दिया कि परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। परिमेय संख्या ज्ञात करने से हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ वैसे परिमेय संख्या ज्ञात करने में भी दिक्कत आती है, तो उनको यहाँ बता दें कि हाँ परिमेय संख्या कैसे ज्ञात होती है। और अब आती है कि कुछ बच्चों को समझाने में भी दिक्कत होती है कि उनको समझा दें तो सर जी समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में कैसे आएगा, तुमको पढ़ाई नहीं याद है तो कहाँ से आएगा, टेबल में नहीं याद है, गिनती नहीं याद है, जोड़ने के तरीके नहीं मालूम है, गुणा करने के तरीके नहीं मालूम है, नंबर पहचानिए नहीं पा रहे हो, हाँ कि सम संख्या है कि विषम संख्या है, पूर्णांक है कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। जब तुमको कुछ मालूम नहीं है, परिमेय संख्या की डिफिनीशन नहीं मालूम है, और तुमको हम परिमेय संख्या पढ़ा रहे हैं, तुमको मजा आ रहा है, हाँ सर जी परिमेय संख्या लिखवा दिए हैं, हमारा काफी भर गया, नोट्स बना लिए हैं, हाँ अब उसमें अब याद कर लेंगे। भाई ऐसे ही याद करो, मैथ को तो खूब बढ़िया से याद करो, एकदम याद करते रहो, ये इसी तरह याद करते जाओगे, सब चीज याद रहेगा। अब देखोगे अरे यार ये तो परिमेय संख्या लिखा है, लेकिन दिक्कत जानते क्या आ गया है, जहाँ ये 3 है ना, 3 की जगह पर 8 आ गया है। अरे यार 3 की जगह पर 8 आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगर वो 3 दे दिया होता ना तो हमारा अलग होता, 3 दे दिया होता तो हमारा अलग होता सवाल, लेकिन गलती से दे दिया है, एकदम लगा दिए थे, एकदम हो गया था, एकदम एकदम अब क्या बताए, एकदम पूरा लिख के लेके गए थे, लेकिन अंक मिलाए ना, परिमेय संख्या तो लिख दिया था इनसे कि ज्ञात करना है, लेकिन जैसे ही अंक मिलाए ना, अंकीय जहाँ 3 लिखा था ना, वहाँ 3 की जगह 8 लिख के आ गया था। अब बताओ ना कैसे सॉल्व करें। वो इसीलिए कहा जाता है कि किसी चीज को अगर सीख लोगे, समझ लोगे, कंसेप्ट को फॉलो करोगे, तो सवाल कितना भी बना ले, सवाल कितना भी बन जाए, तुम सॉल्व कर सकते हैं। अब तुम लोगों को बकैती सुनने में तो बहुत मजा आता है, इसीलिए चैप्टर पढ़ाने से पहले खूब बकैती कर लिया जाता है। हाँ अब तुम लोगों को तो बहुत मजा आएगा, हाँ सर जी तो बकैती करता नहीं है, अब नया इनका चैनल है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लाभ बकैती कर ही रहे हैं। हाँ तो बकैती सुनोगे बस। अब तुम लोगों को तो बस ये है कि व्यूवर्स, हाँ जिनके व्यूवर्स ज़्यादा, जितना जितना लाइक सब्सक्राइब है, और यार बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर जी, सर जी की देख लो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अब भले तुमको कुछ नहीं आ रहा है, तुमको एक मतलब मालूम नहीं कि एक मतलब क्या होता है, कहाँ यूज होता है, एक का कौन किस मात्रा में यूज होता है, कहाँ होता है, एक मतलब मालूम नहीं है तुम्हें। अब आ गए हो तुम मैथ पढ़ने के लिए, अब सर जी पढ़ा रहे हैं आगे और तुम पीछे बैठे हो, तो यार सर जी एक दिन नहीं गए कि सर जी आगे बढ़ गए। अरे सर जी आगे बढ़ गए तो तुमको क्या खुद समझ में आएगा, पहले ही से नहीं तुमको समझ में आ रहा है तो क्या अब घंटा आएगा, क्या समझ में आएगा। यही चीज है। तो परिमेय संख्या हमको बहुत दिक्कत होती है कि जिन बच्चों को 9th पढ़ रहे हैं, 10th पढ़ रहे हैं, क्लास 8 का ही पढ़े नहीं है, अभी 9th में पढ़ रहा है, अभी कहेंगे 9th में है और उसको हम परिमेय संख्या के बारे में पूछ दिए। अरे यार बताओगे, बताना यार सम संख्या किसे कहता है, सम संख्या किसे कहते हैं, तो मुंह ऐसे बाएगा कि यार सब भी बताया था सम संख्या किसे। अब वो सोच रहा है सम संख्या किसे, अब वही बात हम कर देंगे, लाओ तुम लोगों को पीछे को पढ़ा दूं क्लास 8 का। अरे सर जी हम पढ़ लिए हैं, तो पढ़ लिए तो क्या करना है, तो पढ़ लिए हो तो परिमेय संख्या ही नहीं मालूम है, विषम संख्या ही नहीं मालूम है,
अभाज्य संख्या ही नहीं मालूम है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं वही नहीं मालूम है तुम्हें, तो तुमको आता क्या है? हाँ, वही बात है। अगर हम कह दें कि लाओ तुम लोगों का 10 दशमलव का जोड़ दे रहे हैं, दशमलव का भिन्न दे रहे हैं, भिन्नों का जोड़ दे रहे हैं, भिन्नों का गुणा दे रहे हैं, सर जी हमें आता है, अब तुमको हम पकड़ा दिए भिन्नों को जोड़ लो करो, सर जी एलसीएम में नहीं निकालने आता है, अब लो सर जी वो वाला आता था जो जिसका हर दोनों बराबर होता है ना सर जी, वो लगा लेते हैं, जिन दोनों का हर बराबर होता है ना सर जी, वो वाला जो हर दिखे दोनों का हर बराबर ना वो वाला लगा लेंगे। जो हर खाली बराबर वाला लगाओगे कि हर डिफरेंस रहेगा उसका भी लगाना आता है तुमको। कहने का मतलब यह है कि तुमको सब आना चाहिए। कान इस साइड से पकड़ो या इस साइड से पकड़ो, थोड़ा सा इसमें फर्क क्या है, कान इस साइड से पकड़ो तो थोड़ा आसानी से पकड़िए, अब इधर से मुड़ा थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि कान सीधा पकड़िए, वो दूरी का बस ध्यान रखो कि हाँ कितना दूरी है, ठीक है। तो कितना कंसेप्ट हमको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं, कितना प्रैक्टिस करना है। अब कोई चीज़ अगर कोई समझा रहा है, छोटे अगर तुमसे कोई बड़ा है कोई समझाने की कोशिश करेगा हाँ ये अच्छा है तो उसे समझाने की कोशिश करें, और जरूरी है। शिक्षक वही नहीं होता है कि हाँ मतलब शिक्षक टीचर कोई भी हो, तुमसे बड़ा भी हो सकता है, तुम्हारा भाई भी हो सकता है, तुम्हारे बगल के लोग हो सकते हैं, तुम्हारे खुद के पिता भी हो सकते हैं। तो टीचर का मतलब ये नहीं होता है कि टीचर वही है जो तुम्हें कुछ सिखा दे, उसे ही टीचर कहता है। अगर हमसे तुम ज़्यादा जानते हो तो कोई बात नहीं, तुम हमें भी सिखा सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि पहले तुम खुद सीखो, हाँ क्या सीखा कैसे जाता है, सीखने में कितना वो लगता है, कितना टाइम लगता है, कितना चीज़ें हम लोग टाइम वो किया होता है। ऐसे ही नहीं दाढ़ी पक गया हाँ सिखाते सिखाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सीखने के बाद ही यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आया गया है, कई साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का, तो यही करने का मतलब है। तो हम लोगों ने परिमेय संख्या आपको हमने बता दिया, तो परिमेय संख्या किसी तरीके से भी आए आप क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हमारी बातों को आप बुरा मत मानिएगा, मेरा मकसद ये नहीं था कि हाँ बुरा लगे, मेरा ये मतलब मकसद था कि हाँ आप लोग सही मायने में समझ सकें हाँ चीज़ें क्या है, ठीक है। जो चीज़ें इस समाज में है उसी को समझाने की कोशिश किया मैंने, ठीक है। आगे हम लोग इसी में 4 सवाल ही है प्रश्नावली 1.1 में, तो हम 3 यहाँ सॉल्व कर लेंगे, चौथा आपको स्वयं करना है, तो चौथा को स्वयं करना है, ठीक है। तीसरा है परिमेय संख्या है, अभी मैंने आपको बता रखा है परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करना है, परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करना है। परिमेय संख्या कैसे, इसको आप ज्ञात करिए, परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को आप इसको ज्ञात करिए, ये वाले लिखा है, समझाने की कोशिश करेंगे आपको। एक मिनट दिक्कत आ गई, ठीक है आ गया, ठीक है। हम परिमेय संख्या, ठीक है, इसका परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना? 5 परिमेय संख्या, कितना बोल रखा है? 5 परिमेय संख्या दे रखा है। पहले संख्या, पहली संख्या दे रखा है 3/5, और दे रखा है 4/5, दे रखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितने संख्या? 5 परिमेय संख्या।
ठीक है, अभी जस्ट मैंने सेम क्वेश्चन दूसरे में बताया था, वही क्वेश्चन है सेम, केवल अंक चेंजिंग है। ठीक है, उसमें क्या था, हर नहीं दिया था। जिस अगर पूर्णांक का हर नहीं दिया होगा उसके नीचे हम हर में हमेशा 1 मान लेते हैं, इसीलिए इसमें हर 1 मान के किए थे। अब कितनी संख्या पूछा है, 5। अगर यहाँ 8 दे दे, 10 दे दे तब भी ज्ञात हो सकता है, लेकिन पूछा कितना है, 5। तो 5 के लिए मैंने आपको बता रखा था कि 5 कितना पूछा है, 5। जितना पूछे उसमें क्या करना है, हमें 1 जोड़ देना है। तो 5 पूछा, 1 जोड़ दिए, 5 1 6। और जो ये 6 प्राप्त हुआ है, 6 जो आया हुआ है, 6 जो 6 है, 6 का अंश और हर में गुणा कर लेंगे, करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6 के बाद 18, ये हो जाएगा 6 25 30। इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6 चौके 24, ये हो जाएगा 6 25 30। ठीक है, यानी कि 18/30 और यहाँ है 24/30। इनके बीच में क्या ज्ञात करना, हमें परिमेय संख्या ज्ञात हो चुका है। अब देखो जितना हर है, क्योंकि नीचे हर का ये मान बराबर हो गया 30 30, ये भी ध्यान देना है तो हाँ हर बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो 18 के बाद क्या हो जाएगा, 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। ठीक है, इतना, क्योंकि 24 दे रखा है। अब सबके नीचे क्या लिखना है, 30, सबका हर क्या है, बराबर है, ये होगा 21। ठीक है, ये होगा 30। ये हमारा परिमेय संख्या ऐसे हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को एक जरूरी बात बता दूं कि अब हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करिए। ठीक है, और यूट्यूब चैनल पे एकेडमिक क्लास 9th क्लास 10th जितने भी मैथ के सवाल हैं और साइंस भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। इस पर लिखने का तरीका बताया जाएगा, बोर्ड की परीक्षाओं में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सारी चीजें इस पर समझाया जाएगा आपको। और आप चैनल को थोड़ा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने यार दोस्तों को भी बताइए कि हाँ यूट्यूब पर कोई टीचर आए हुए हैं और वो मतलब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे आपको अच्छे। अब तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, चैनल को क्या करें, शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सब्सक्राइब करें, और जितने आप लोग सब्सक्राइब करो उतना हम लोगों के अंदर खुशी आएगी, और हम क्या करेंगे, और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसी के संग हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। और इसी के संग जय हिंद, जय भारत।